जीवमजीवं दवं जीर्णवरवसहीन जीर्णनिदिष्टं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्रव्य संग्रह ग्रंथ संपूर्णता की ओर है। आज इसकी अंतिम पाठशाला की कक्षा है। आज ये पूरा हो जाएगा और पूरा हो भी गया। निश्चय ध्यान की चर्चा हो गई। निश्चय ध्यान से मोक्ष प्राप्त होता है। अब बचाई क्या है? आचार्य अब अगली गाथा में लिख रहे हैं निश्चय ध्यान के लिए क्या करें। माँ चिट्ठः माँ जंपः माँ चिंतः किं बीजेन होइथिरो अप्पावप्पमिरौ इणमेव परम हवे झाणम्। कितनी सुंदर गाथा है। अगर तुमको श्रेष्ठ ध्यान करना है तो माँ चिट्ठः कुछ भी चेष्टा मत करो। माँ जंपः कुछ भी बोलो मत। माँ चिंतः और कुछ भी चिंतन मत करो। किम भी कुछ भी, जेण जिससे, होए थिरो स्थिर होकर, फिर क्या करे? अप्पा अपम्मिरो आत्मा को आत्मा में लीन कर दो। अप्पा अपम्मिरो आत्मा को आत्मा में रहो माने रतो माने लीन कर दो। इणम एव यह ही परम ध्यानम उत्कृष्ट ध्यान होता है। कुछ नहीं करना, परिश्रम का काम नहीं। मन वचन काय को बिल्कुल गुप्ती में ले आओ। मन के लिए लिखा माँ चिंतः, वचन के लिए लिखा माँ जंपः, काय के लिए लिखा माँ चिट्ठः। फिर एक बार देखें, माँ चिट्ठः काय से कुछ भी चेष्टा मत करो। माँ जंपः वचन से कुछ भी मत बोलो। माँ चिंतः कुछ भी मन से मत सोचो। किम भी कुछ भी, जेण जिससे, होए थिरो स्थिर हो जाओ। और क्या करो? आत्मा को आत्मा में लीन कर दो। बस आत्मा में आत्मा के द्वारा आत्मा को देखे, बस और कुछ नहीं। इणम एव यह ही उत्कृष्ट ध्यान होता है। सारी चेष्टाएं बंद, मन वचन काय की पूर्ण गुप्ती और आत्मा आत्मा में लीन, इसे कहते हैं उत्कृष्ट ध्यान। यह जो उत्कृष्ट ध्यान है ये किनके होता है? हमें और आपको कभी नहीं। ये तो उन मुनि महाराजों को होता है जिनके चित्त बहुत स्थिर है, चित्त में बड़ी वैराग्यता है, अन्य किसी वस्तु से रंच मात्र भी लगाव नहीं। ऐसे महान साधुओं में किसी को ऐसा उत्कृष्ट ध्यान होता है। चतुर्थ काल में तो बहुतों को होता होगा, पर पंचम काल में ऐसे ध्यान वाले मुनिराज बिरले होते हैं। पर इस ध्यान का अभाव नहीं है। इस ध्यान के ध्याने वाले भी आजकल मिलते हैं। निश्चय ध्यान के लिए मन वचन काय की शुभ और अशुभ सभी चेष्टाओं के लिए आचार्य ने मना कर दिया। अब प्रश्न है, ध्यान की सिद्धि हम सबको करनी है, क्यों? कर्मों की निर्जरा करनी है। तो ध्यान की सिद्धि के लिए हमें क्या करना चाहिए?
वह इस दूसरी गाथा में देखते हैं। तव सुदवदवं चेदा, तव सुदवदवं चेदा, झाण रह धुरंधरो हवे जम्हा, झाण रह धुरंधरो हवे जम्हा, तम्हा तत्तियणिर्दा, तम्हा तत्तियणिर्दा, तल्लद्धिये सदा होह, तल्लद्धिये सदा होह। तव माने तप, सुद माने श्रुत और वद माने व्रत। तप, श्रुत और व्रत से सहित आत्मा ज्ञान रूपी, ध्यान रूपी रथ की धुरा को धारण करने वाला होता है। क्योंकि अगर आपको ध्यान करना है तो ध्यान करने वाली आत्मा कैसी होनी चाहिए? तप, श्रुत और व्रत इसके करने वाली, इसमें होशियार, इसमें रत, इसकी अभ्यासी होनी चाहिए। तप से मतलब है उपवास आदि तपों का तपना। श्रुत का मतलब जिनवाणी का अच्छा अध्ययन होना। व्रत का मतलब पंच महाव्रतों का धारण करना। ध्यान रूपी रथ में कौन बैठ सकता है? जो तप, श्रुत और व्रत ऐसा आत्मा हो। फिर एक बार देखें, जम्मा क्योंकि तप, श्रुत और व्रत वाला आत्मा ध्यान रूपी रथ की धुरा को धारण करने वाला होता है। इसलिए तत्तीय निर्दा, उन तीनों में निरत रहो। तल्लद्धिये सदा होह, सदा उस ध्यान की प्राप्ति के लिए। नीचे की दो पंक्तियों का अर्थ फिर देखें। तल्लद्धिये, उस ध्यान की प्राप्ति के लिए सदा उन तीनों में निरत रहो। किसमें? तप, श्रुत और व्रत में। गुरुजी, ध्यान रूपी रथ की धुरा से क्या प्रयोजन है? रथ चलता है कब? जब उसका धुरा ठीक होता है। अगर रथ का धुरा नहीं हो, धुरा टूटा हो, धुरा खराब हो, रथ नहीं चल सकता। उसी तरह अगर तप, श्रुत और व्रत में कोई आत्मा लगी हुई नहीं है तो जैसे बिना धुरे के रथ नहीं चलता, ऐसे ही वो आत्मा ध्यान की योग्यता नहीं रखती। यहाँ तप से क्या तात्पर्य लेना चाहिए? तप से तात्पर्य है अनशनादि जो तप है उनका वह आत्मा अभ्यासी हो। ध्यान लगाने के लिए एकांत किसी गुफा में बैठना है तो विविक्त शय्यासन तप का अभ्यासी हो। बहुत देर तक बैठे रहना है, शरीर में दर्द पीड़ा वगैरह हो जाती हैं, काय क्लेश तप का अभ्यासी हो। भूख प्यास गर्मी कैसी बाधा हो, उन सब बाधाओं से वह दूर रहेगा। अनशन आदि तपों को तपने वाला तब तो ध्यान लगाएगा, नहीं तो कैसे लगाएगा। इसलिए अनशन आदि तपों का अभ्यासी होना चाहिए। तो फिर गुरुजी यहाँ पर श्रुत से क्या समझना चाहिए? श्रुत से मतलब शास्त्र का अच्छा अभ्यासी हो, अर्थात निज और पर का अच्छा भेद विज्ञानी हो, जिसने आत्मा और पर तत्वों के बारे में, पर वस्तु के बारे में अच्छा अभ्यास बना रखा हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो ध्यान में कैसे लगेगा। जिसने मात्र आत्मा को अपना माना है, अन्य सब से ममत्व छोड़ दिया। पहले गाथा आई थी ना, माँ मुझे माँ रज्जय माँ दुस्सय इट्ठ अट्ठेसु। तो इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग द्वेष मोह मत करो।
जिनवाणी पढ़ने से ही तो ऐसी भावना होगी, इन वस्तुओं से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं तो इनसे भिन्न शुद्ध ज्ञाता दृष्टा आत्मा मात्र हूँ। इसलिए श्रुत का मतलब अच्छा शास्त्र का अभ्यासी हो। गुरुजी, हमें व्रत से क्या समझना चाहिए? अर्थात महाव्रतों को धारण करने वाला हो, 5 पापों का संपूर्ण त्याग करने वाला हो। अगर महाव्रती नहीं, निर्ग्रंथता नहीं, तो ध्यान का कोई प्रश्न ही नहीं। आचार्यों ने लिखा है, कदाचित बांझ के बेटे की शादी में आकाश के फूलों से सेहरा सजाया जा सकता है, पर गृहस्थ अवस्था में ध्यान नहीं होता। बांझ के बेटा कैसा और आकाश के फूल कैसे? अर्थात असंभव चाहे संभव हो जाए, लेकिन गृहस्थ अवस्था में ध्यान संभव नहीं। ज्ञानार्णवकार कितनी अच्छी तरह लिख रहे हैं ज्ञानार्णव में। इसलिए यहाँ व्रत से मतलब है महाव्रती हो, निर्ग्रंथ हो, दिगंबर हो। जब सबसे निर्ममत्वता बनी है तब ध्यान की बात बनती है। एक मैं और कहना चाहूँगा, ध्यान का प्रसंग लगभग पूरा हो गया। एक आचार्य ने एक दोहा बहुत सुंदर लिखा है, वैराग्यम तत्व विज्ञानम नैर्ग्रंथ्यम वस चित्तता परीश जयश्चेति पंचैते ध्यान लक्षण। कितना सुंदर लिखा है। ध्यान का प्रसंग पूरा हो रहा है, इसलिए यह दोहा बताना बहुत ज़रूरी है। ध्यान के लिए 5 चीज़ चाहिए। पहले उन्होंने क्या कहा, बहुत अच्छी तरह, वैराग्यम, संसार शरीर भोग से वैराग्य हो, रंच मात्र भी किसी वस्तु से लगाव नहीं, बस आत्मा की ओर रुझान हो, बाकी कुछ नहीं, वैराग्यम। दूसरा कहा तत्व विज्ञानम, अर्थात तत्व का विज्ञान अच्छी प्रकार ज्ञान हो। असली तत्व 2 ही है, निज और पर, अर्थात निज और पर का अच्छा भेद विज्ञानी हो, शास्त्रों के अभ्यास पूर्वक, जिसने अपने आत्म स्वरूप का निर्णय कर रखा हो। वैराग्यम तत्व विज्ञानम नैर्ग्रंथ्यम, और मुनि महाराज हो। श्रावकों के लिए ध्यान की कुछ बात नहीं बनती। और वश चित्तता, जिसका चित्त अपने वश में हो। मैं सब तरफ से अपने चित्त को हटा के एकाग्रता पूर्वक अब ध्यान में लगता हूँ। अगर इतना अभ्यासी नहीं है, ध्यान कैसे करेगा? और परीशः जयश्चेति, और परीशों को जय करने में होशियार हो, अभ्यासी हो। ध्यान करने बैठा और एक मक्खी मच्छर आ गई और उसको उड़ाने में लगा, तो ध्यान का अभ्यासी कैसे बनेगा? ध्यान करने बैठा और प्यास भूख की बाधा हो गई, तो ध्यान का अभ्यास कैसे बनेगा? इसलिए परीशों को जीतने वाला हो। बहुत अच्छा, हमें और आप सबको याद रखना चाहिए कि हमने ये ध्यान का प्रकरण सुना है। ध्यान की ओर यदि हम अग्रसर होने जाना चाहते हैं तो किन चीज़ों पे ध्यान दें? सबसे पहले वैराग्य वृद्धि हो। दूसरी बात, निज और पर का अच्छा भेद विज्ञान हो। तीसरा, जितना परिग्रह छूटे उतना अच्छा है। निर्ग्रंथता हो फिर तो बात ही क्या है। वशचित्तता, अपना मन कंट्रोल में हो। और 5वां, परिचय जीतने का अभ्यासी हो। हम और आप अगर चाहते हैं कि ध्यान का अभ्यास हमारे बनना चाहिए, तो हमें चाहिए इन 5 चीज़ों का अभ्यास गृहस्थ अवस्था में यथाशक्ति बनाएं। अगर हम बनाएंगे तो गृहस्थ अवस्था में जाप आदि देने में भी जो ध्यान होता है ना, उसमें भी हमें आंशिक सफलता तो मिलेगी ही। आज तो हमारी ये हालत है, हम जाप देने बैठते हैं णवकार मंत्र की 108 बार, 1-2 बार मन लगता है, बाकी 100, 105, 7 बार तो मन ही नहीं लगता। इधर जाप शुरू हुई और उधर मन का भागना शुरू हुआ। हमें चाहिए इन 5 बातों को नोट करें
नोट करने के बाद इन 5 बातों में निरंतर लगे ताकि कल्याण का मुख्य कारण ध्यान लगाना हमें हो सके। इस प्रकार द्रव्य संग्रह ग्रंथ लगभग पूरा हो गया। अब इसकी अंतिम गाथा आज और हो रही है, उसे और देख लीजिए। दौव संगह मीणम मुनिणा दोष संचय चुदा सुद पुण्या शोधयन्तु तणुसुत धरेण नेमि चंद मुनिना भणियं जम। दौव संगह मीणम, इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ को मुनिणाहा, जो मुनियों के नाथ हैं, महान मुनि महाराज हैं। कैसे हैं? दोष संचय चुदा, दोषों के संचय माने एकत्रित होने से रहित हैं, अर्थात जिनमें बिल्कुल दोष नहीं है, जो अत्यंत निर्दोष हैं। शुद्ध पूर्णा, अर्थात श्रुत माने शास्त्र ज्ञान में, पूर्णा माने पूर्ण है, अर्थात शास्त्रों के महान ज्ञाता है। ऐसे मुनि महाराज शोधयन्तु, इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ का शोधन करें। इसमें कोई भूल हो, कोई कमी हो तो ठीक करें। क्यों? क्योंकि तनुसुत धरेण, तनु माने थोड़े से शास्त्रों के ज्ञान वाले, तनु तनु कहते हैं थोड़ा, तनु माने थोड़े से, सुत माने शास्त्रों को धारण करने वाले, शास्त्र ज्ञान वाले नेमिचंद नामक मुनि के द्वारा जो कहा गया है। ये मैं नेमिचंद शास्त्रों का बहुत थोड़ा ज्ञान रखता हूँ, मैंने द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ लिख तो दिया है, लेकिन इसको आप महान ज्ञानी मुनि महाराज जो हैं वो इसका शोधन करें। फिर देखें अर्थ इसका। इणम दौव संगहम, इस द्रव्य संग्रह नामक ग्रंथ को जम जो तणुसुत धरेण, शास्त्र का जिनको थोड़ा ज्ञान है, ऐसे नेमिचंद नामक मुनि के द्वारा कहा गया है, उसे दोषों के संचय से रहित अर्थात निर्दोष और शास्त्र ज्ञान से पूर्ण माने शास्त्र ज्ञान में कुशल ऐसे मुनियों के नाथ शोधन करें। फिर एक बार देखें अच्छी तरह। जो जम मन जो, यह द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ तनुसुत धरेण, शास्त्रों के थोड़े ज्ञान वाले नेमचंद्र नामक मुनि के द्वारा कहा गया है, भड़ियम, उसे मुनियों के नाथ निर्दोष चर्या वाले और श्रुत में पूर्ण अर्थात शास्त्र ज्ञान में कुशल ऐसे मुनियों के नाथ इसका शोधन करें। नेमचंद्र स्वामी कह रहे हैं, मैं अल्प ज्ञानी हूँ, मुझे थोड़ा शास्त्रों का अभ्यास है, तो जो शास्त्र के महान अभ्यासी मुनि महाराज हैं वो इस द्रव्य संग्रह में अगर कोई भूल चूक या कमी हो तो इसका शोधन करें। द्रव्य संग्रह ग्रंथ को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि मुनि नेमिचंद जी को शास्त्रों का तो अच्छा ज्ञान था, फिर उन्होंने ये गाथा लास्ट में क्यों लिखी? शास्त्र ज्ञान
अहंकार नहीं सिखाता, नम्रता और विनय सिखाता है। निश्चित रूप से नेमिचंद्र सिद्धांति देव शास्त्रों के महान ज्ञाता थे, तभी तो इन्होंने इतनी सुंदर रचना की। लेकिन ज्ञानी थे, इसलिए उनको रंच मात्र भी अहंकार नहीं था। उन्होंने, और सच भी है, ज्ञान कितना ही हो अहंकार क्या करना, और भूल चूक किससे नहीं होती। इसलिए उन्होंने जो शास्त्रों के महान जानकार हैं उनसे कहा है, मेरे इस ग्रंथ का शोधन करना। यह उनकी लघुता और विनयशीलता का परिचायक है। वास्तव में शास्त्र का ज्ञान प्राप्त होता है तो लघुता और विनयशीलता तो आ ही जानी चाहिए, जो उनमें पाई जाती है, जो इस बात को बता रही है कि वास्तव में लगता है श्रद्धा से परिपूर्ण, ज्ञान से परिपूर्ण और महान चारित्र के साधक वो हुए होंगे। ग्रंथ आज पूरा हुआ। आपने द्रव्य संग्रह में क्या पढ़ा? पहली 14 गाथाओं में तो आपने जीव को 9 अधिकार में समझा। जीव जीता है, उपयोगमयी है, अमूर्तिक है, कर्ता है, भोक्ता है, शरीर प्रमाण है, संसार में स्थित है, ऊर्ध्वगमन करने वाला है और सिद्ध है। इन 9 अधिकारों के द्वारा जीव को समझा। उसके बाद अजीव द्रव्य 5 हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 5 का क्या स्वरूप है, इनका क्या कार्य है, ये किन द्रव्यों को किस प्रकार मदद देते हैं, इनके कितने कितने प्रदेश हैं, इनमें कौन अस्तिकाय है और कौन नहीं, इन सबको अच्छी प्रकार समझा। इसके आगे फिर आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष और पुण्य और पाप को दूसरे अधिकार में 11 गाथाओं में समझा। ये 11 गाथाओं वाला अधिकार बहुत उपयोगी रहा। हमें चाहिए आश्रव और बंध के जो कारण हैं उन्हें हम नित्य प्रति घटाने की बात करें। जो आश्रव के कारण मेरे साथ लगे हुए हैं, इनमें से मैं किन किन को हटा सकता हूँ, उन्हें कम करें। और संवर और निर्जराओं के जो कारण मेरे पास अभी नहीं है, उन्हें मैं अपने में स्वीकार करूं। जैसे संवर निर्जरा का मुख्य कारण है प्रतिमाओं को धारण करना, तो मेरा ये पुरुषार्थ होना चाहिए कि मैं निर्जरा चाहता हूँ, संवर चाहता हूँ, इसलिए व्रतों को धारण करूं। महिलाएं मुनिपद तो धारण कर नहीं सकती, इसलिए वो अवश्य व्रतों को धारण करें, और जो पुरुष हैं वे व्रतों को धारण करें और अपना लक्ष्य निर्ग्रंथ अवस्था की ओर बनाएं। इससे क्या होगा? इससे संवर और निर्जरा होगी, और जब निर्जरा संपूर्ण होगी तभी तो मोक्ष मिलेगा। हमारा लक्ष्य तो मोक्ष प्राप्ति का है। पुण्य और पाप की भी चर्चा हुई। पुण्य और पाप का क्या है, ये आश्रव और बंध, जीव और अजीव कैसे होते हैं, इनको अच्छी तरह समझाया। इसके बाद अंतिम अधिकार में सम्यक दर्शन, व्यवहार और निश्चय क्या है, सम्यक ज्ञान का परिभाषा क्या है, सामान्य दर्शन क्या है। उसके बाद चारित्र के बारे में कितना सुंदर लिखा। अशुभ को छोड़ना और शुभ में प्रवृत्ति करने का नाम चारित्र है। पाप छोड़ें, व्रतों को धारण करें, इसका नाम चारित्र है। और उसके बाद ध्यान की बात रखी। दोनों प्रकार का मोक्ष मार्ग ध्यान से होता है। ध्यान में पंच परमेष्टि के स्वरूप को बताया और 2 गाथा बहुत अच्छी लिखी। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग, द्वेष, मोह को छोड़ दो। और एक गाथा कितनी सुंदर लिखी। ध्यान में डूबना चाहता है तो मन वचन काय की क्रियाओं को खत्म कर दे, रोक दे, पूर्ण गुप्ती में आ जा। जब इसमें आएंगे और आत्मा को आत्मा में रत करेंगे तो निश्चय ध्यान होगा। वह निश्चय ध्यान महान निर्जरा का कारण होगा।
द्रव्य संग्रह ग्रंथ छोटा ज़रूर है, बहुत उपयोगी है। हम जब 8-9 वर्ष के थे तब हमारे गुरुजी ने पूरा जवानी याद कराया था, और वास्तव में जवानी याद करने लायक है। इसलिए आप सबसे मेरा नम्र निवेदन, इसको जवानी याद करें। याद कैसे करें? एक एक गाथा रोज याद करेंगे, 58 दिन में सारा ग्रंथ संपूर्ण हो जाएगा। अगर इसे याद करेंगे और एक एक गाथा का आनंद लेंगे तो मैं कहता हूँ जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। आपने द्रव्य संग्रह सुनने में जो समय दिया उसकी सार्थकता बनेगी। इस मनुष्य पर्याय को अपना सफलता के मार्ग में 2 कदम आगे आप बढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है द्रव्य संग्रह की ये पाठशाला आपको पसंद आई होगी। आप इसमें यथाशक्ति इस द्रव्य संग्रह के विषय को जीवन में उतारेंगे, गाथाओं को याद करेंगे, गुनगुनाएंगे और उनको चूसेंगे, उनका आनंद लेंगे। अगर लेंगे, हमारी आपकी दोनों की मेहनत सफल होगी। जय जिनेंद्र।